स्वाधीन न होने के कारण हम इनके अधिपति होने पर भी उस आधिपत्य को खो बैठते हैं। सनक आदि और वर्तमान बोधवानों के बोध में कुछ भी अंतर नहीं है, किंतु सनक आदि महर्षियों को एक क्षण के लिए भी स्वरूप विस्मृत नहीं होता। इसी से उनकी यथेच्छ गति है, उनके दिव्य शरीर है। भगवान श्री कृष्ण ने जो रास लीला की थी वह क्या बिना मन और प्राण का आधिपत्य हुए बिना संभव थी? इसी प्रकार श्री पूर्ण आश्रम जी के समान जो कोई दिव्य देहधारी योगी उत्पन्न हो जाते हैं, उनमें हम लोगों की अपेक्षा अधिक तितिक्षा देखी जाती है। किंतु यदि हमें वस्तु लक्षित हो गई है तो बोध में तो हमारे और उनके बीच कोई अंतर हो ही नहीं सकता। जो बोध वशिष्ठ आदि को था वह बोध यदि हमें न हुआ तो वह बोध ही क्या हुआ? एक बार मैंने अच्युत मुनि से पूछा था कि अज्ञान किसे कहते हैं। उन्होंने कहा, लोग जो कहते हैं कि जो ज्ञान वशिष्ठ आदि को था वह क्या हमें हो सकता है, यही अज्ञान का प्रधान चिन्ह है। किंतु यह कथन बोध के ही विषय में है, बोध निष्ठा के विषय में नहीं। महाराज जी, बोध हो जाने पर राग द्वेष आदि मन के विकार रहते हैं या नहीं? वीत राग भय क्रोधैर मुनिभिर्वेद पारगैः निर्विकल्पो ह्ययम् दृष्टः प्रपंचोपशमोद्वयः। जिन विरक्त मुनियों के राग भय और क्रोध निवृत्त हो गए हैं, उनको ही इस प्रपंच शून्य अद्वितीय निर्विकल्प ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इस कारिका से यही सिद्ध होता है कि बोध राग द्वेष की निवृत्ति होने पर ही होता है। जिसे यह अनुभव होता है कि मेरे अंदर राग द्वेष है, उसे कभी बोधवान नहीं समझना चाहिए। बोधवान की दृष्टि में तो राग द्वेष का अत्यंत अभाव है। जब उसकी समष्टि दृष्टि हो गई तो उसे राग द्वेष कैसे हो सकते हैं? राग द्वेष तो मन के विकार हैं और उसके मन का तो विवेक काल में सर्वथा ही अभाव सा हो जाता है। महाराज जी, बोधवान के लिए समाधि का मुख्य साधन क्या है? बोधवान के विषय में कहा है, समाधिम अध कर्माणि मा करोतु वा हृदयेन अस्त सर्वास्था मुक्त एव उत्तमाशयः। अर्थात ब्रह्मवेत्ता समाधि या कर्मों का अनुष्ठान करे अथवा न करे, हृदय से समस्त आस्थाओं के निवृत्त हो जाने के कारण वह शुद्ध चित्त महात्मा मुक्त ही तो है। इससे सिद्ध होता है कि समाधि के लिए अभ्यास करना न करना बोधवान की इच्छा के अधीन है। यदि वह समाधि करता है तो निरंतर दृश्य के अत्यंत अभाव का ही चिंतन करता है। इस विषय में यह प्रमाण भी है। ज्ञाता के लिए ज्ञेय भूत वस्तु का अत्यंत अभाव निष्पन्न हो जाने पर जो लोग शास्त्र और युक्ति पूर्वक उसके लिए प्रयत्न करते हैं, वे ही ब्रह्म अभ्यास करने वाले हैं। महाराज जी, अधिक कार्य करने से शरीर में तादात्म्य हो जाता है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे किसी भी प्रकार स्वरूप विस्मृत न हो। इसके लिए अभ्यास की दृढ़ता की आवश्यकता है। दृढ़ अभ्यास होने पर कैसा ही झंझट क्यों न हो, चित्त अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होगा। इसलिए निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास करते रहना चाहिए। महाराज जी, अंतकाल में
की अधिकता रहती है अथवा चेतना शून्य स्थिति हो जाती है। इसलिए उस समय यदि स्वरूप की विस्मृति हो गई तो मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति मरने पर नहीं हुआ करती। जिसे यथावत बोध हो गया है वह तो जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाता है। ऐसा जीवन मुक्त कैसी ही अवस्था में देह त्याग करे, वह तो मुक्त ही है। उसे पुनः देह बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाराज जी कहते हैं स्वप्न की त्रिपुटी नहीं होती है। यदि ऐसी बात है तो जागृत में उसकी स्मृति किस प्रकार होती है? जागृत अवस्था में जो अभिमानी है वह जागृत अवस्था का अभिमानी नहीं बल्कि जागृत पुरुष है। स्वप्न अवस्था में उससे भिन्न किसी अन्य अंतःकरण की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि उसे अपने अंतःकरण पर पड़े हुए संस्कारों की ही अनुभूति हुआ करती है। जो यह कहा जाता है कि स्वप्न में नवीन त्रिपुटी का उदय होता है, वह जागृत अवस्था में अभिमानी की दृष्टि से है। जो समष्टि जागृत अथवा समष्टि स्वप्न का अभिमानी है उसे ही तत्ववेत्ता कहते हैं। वह जिस प्रकार समष्टि जागृत का अभिमानी है उसी प्रकार समष्टि स्वप्न का भी है। अतः उसके लिए जैसे स्वप्न प्रातिभासिक है उसी प्रकार जागृत भी प्रातिभासिक ही है। स्वप्न और जागृत उसके लिए केवल स्वप्न मात्र है। अतः जिस प्रकार जागृत में जागृत की त्रिपुटी उसकी दृष्टि का विलास है, उसी प्रकार स्वप्न में स्वप्न की त्रिपुटी उसकी दृष्टि की ही सृष्टि है। वह दृष्टि सृष्टिवादी है। अतः प्रत्येक अवस्था में जिस सृष्टि की प्रतीति होती है वह उसकी ही दृष्टि की